हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं शाजी इन्फो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे परिंदे को देखा है जो सुरीली आवाज़ में गाने गाता है? क्या आपने कभी मोज़े पहने हुए किसी परिंदे को देखा है? और क्या आपने कभी खुद कर चलने वाले परिंदे को भी देखा है? आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ ख़ास परिंदों के बारे में जिन्हें रियल में देखना किस्मत वालों को ही नसीब होता है। ये इतने ख़ास और ख़ूबसूरत हैं कि दुनिया के गिने चुने लोग ही उन्हें देख पाते हैं, मगर आप इनको देख सकते हैं हमारी आज की इस वीडियो के ज़रिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। आगे बढ़ने से पहले अब तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल शाजी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी घंटी को दबाकर ऑल पे लाजमी से क्लिक करें ताकि आपको और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। फिर दोस्तों, अगर आप इस कंटेंट को कॉपी करके अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग शाजी इन्फो स्टोरी का विजिट करें, जहां आप अपनी पसंद का मवाद कॉपी करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे विक्टोरिया क्राउड पिजन की। इस खूबसूरत नीले परिंदे का नाम विक्टोरिया क्राउड पिजन इसलिए रखा गया क्योंकि इसके सर पर एक बहुत ही खूबसूरत ताज होता है। जैसा क्वीन विक्टोरिया के सर पर होता है, इस तरह इस परिंदे के सर पर भी ताज होता है, जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया। क्राउड पिजन अपनी नस्ल में सबसे खूबसूरत दिखने वाला परिंदा है, जिसकी वजह से इसको किंग ऑफ पिजन भी कहा जाता है। नीले और हल्के रंग की इस पिजन की आंखें लाल होती हैं, जो इसको और भी ज़्यादा दिलकश और खूबसूरत बना देती हैं। साथ ही साथ इसके परों में अलग अलग रंग होते हैं, जो इसको दूसरे परिंदों से काफ़ी अलग और मुनफरद बना देता है। ये ज़्यादातर न्यू गिनी और इसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इन जगहों पर आप इस खास परिंदे को आसानी से देख सकते हैं। आगे है जूनियन ग्रैब। जूनियन ग्रैब नाम के इस परिंदे को काले और सफ़ेद रंग के साथ लाल आंखों की वजह से इस परिंदे को आसानी से पहचाना जा सकता है। मगर हैरानी की बात यह कि इस परिंदे को हकीकत में देखना बहुत ही मुश्किल है। इस परिंदे को देखना कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी आबादी अब 250 से भी कम बची है। ये परिंदा ज़्यादातर पीरू के पहाड़ों के करीब ही रहना पसंद करता है, जबकि ये समुद्र के किनारे कम ही मिलते हैं। तो जूनियन ग्रैब की स्न्याप नस्ल को बचाने के लिए हुकूमती सतह पर बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ मौजूद झील में शिकार करने और मछली पकड़ने पर भी सख्त पाबंदी है, ताकि जूनियन ग्रैब की इस ख़त्म होती हुई नस्ल को नापैद होने से बचाया जा सके। द ग्रेटर सेज ग्राउस। यह परिंदा दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इंतहाई कीमती और मुनफरद परिंदों में इसका शुमार होता है। यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा परिंदा माना जाता है, जिसको ग्राउस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक ग्रेटर सेज ग्राउस में पंजे से लेकर पाँव तक सब कुछ नुकीला होता है। हल्के भूरे और काले रंग के नज़र आने वाले इस परिंदे का आगे का हिस्सा दूसरे परिंदों से काफ़ी अलग होता है। सन 2000 तक इस परिंदे को ग्राउस बर्ड ही कहा जाता था, लेकिन इसके बाद इनका नाम तब्दील करके द ग्रेटर सेज ग्राउस रख दिया। सुपरबिलायड बर्ड। सुपरबिलायड बर्ड दुनिया के सबसे निराले और खूबसूरत परिंदों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह परिंदा अपनी बहुत सी खूबियों की वजह से फेमस है, जिसमें से एक है इसकी लंबी दुम, दूसरा है उसकी नकल करने का फ़न और तीसरा है गाना गाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम होता है, तो कहीं ये तोते की नस्ल में से तो नहीं? लेकिन यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। यह परिंदा थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है। इस परिंदे को ज़्यादातर गाना गाते हुए देखा जाता है, लेकिन शायद ये अपने इसी फ़न की वजह से ये प्यारा सा बर्ड दुनिया में बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। जब यह परिंदा गाना गाता है तो शिकारी को इस तक पहुंचने में आसानी होती है। साथ ही इस परिंदे के धीरे धीरे नापैद होने की बड़ी वजह यह भी है कि ये ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं। इस वजह से गुजरने वाली गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। काकापो। काकापो नामी इस परिंदे का चेहरा उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह ग्रीन होता है। न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाया जाने वाला यह नया परिंदा तोतों की नस्ल में सबसे ज़्यादा भारी परिंदा माना जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 22 से 25 इंच तक होती है। काकापो की खास बात यह है कि यह तोता नुमा परिंदा उड़ता नहीं है, बल्कि फुदक फुदक कर चलता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर शिकारियों का खाना बन जाता है। इस परिंदे का फुदक कर चलना ही एक अहम वजह है, जिससे इनकी तादाद दुनिया में सिर्फ 211 ही बाकी बची है।
न्यूजीलैंड की हुकूमत इन परिंदों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चला रही है। साथ ही वहाँ के लोग भी इस तरह के मुनफरिद परिंदों की काफ़ी मदद करते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कोई ज़ख्मी काकापो दिखाई देता है तो वो इसका इलाज कराते हैं और साथ ही साथ इनकी खुराक का बंदोबस्त भी करते हैं। ऑरेंज बेलियड पैरट। दोस्तों, ये कुर्रा अर्ज़ पर सबसे नायाब परिंदों में से एक माना जाता है। नीले, हरे और ऑरेंज कलर के तोतों को ऑरेंज बिलेड पैरट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट वाली जगह पर ऑरेंज कलर होता है। इस खास तोते की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये परिंदा अपने दूसरे साथी परिंदों से बात करने के लिए एक अलग किस्म के गाने का इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर तस्मानिया में पाया जाने वाला यह परिंदा सर्दियों के मौसम में ऑस्ट्रेलिया में अपना वक्त गुजारते हैं। इस वक्त ये नायाब परिंदा खतरे में है। अगर आप इस खूबसूरत परिंदे को देखना चाहते हैं तो इसके दर्शन आपको किंग आइलैंड और मिड आइलैंड पर ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिसमस आइलैंड फ्रीगेट बर्ड। क्रिसमस आइलैंड फ्रीगेट बर्ड दिखने में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं लगते, लेकिन पैदा होने वाले परिंदों की नस्ल में ज़रूर आते हैं। ये खास किस्म के परिंदे काले और भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावा मेल बर्ड में आगे का हिस्सा लाल रंग का होता है, जबकि फीमेल का आगे का हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। मेल बर्ड्स फीमेल को अपनी तरफ लुभाने के लिए अपने लाल रंग वाले हिस्से को पूरी तरह फैला लेते हैं, जो कि गुब्बारे की तरह नजर आते हैं। ये परिंदे शिकार करने के लिए अपनी बड़ी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए इनके वजन की तो ये 1.5 किलो तक वजनी हो सकते हैं और इनका साइज लगभग 45 इंच तक बढ़ता है। इन परिंदों में मादा अपने नर से साइज में बड़ी होती है। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज, इस परिंदे को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वैसे ये परिंदा पूरे काले रंग का होता है, लेकिन इसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीला रंग भी होता है, जिसको ये डांस करते वक्त पूरी तरह खोल देता है। ये बहुत ही दिलकश दिखाई देता है। इस नस्ल के नर परिंदे अपनी मादा को लुभाने के लिए अपने पैरों को खोलकर डांस करते हैं और अपने इसी फन की वजह से मशहूर हैं। ये मेल और फीमेल परिंदे एक दूसरे से बहुत ही अलग दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारे कुर्रा अर्ज़ पर रहने वाले कुछ नायाब, कीमती, दिलकश और मुनफरिद परिंदों के बारे में मालूमात। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से आपको कौन सा परिंदा सबसे ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपनी पसंदीदगी का इज़हार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोबारा मिलेंगे एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।